प्लान बनाते हैं कि हम वो वाली मूवी इटर्नल्स उस दिन देखने जाएंगे। 7 days into 120 840 क्वेश्चंस, यानी एक हफ्ते में तीनों सब्जेक्ट मिला के आप 800 क्वेश्चन। डूज एंड डोंट, ये क्या होता है भाई? हमेशा मैंने ये बच्चों से सुना है कि सर बुक्स बताओ, कौन से बुक्स हमने किया है। कोई भी बुक्स रिवीजन के लिए अलग मार्केट में बने हुए हैं। 40 डेज का भी पैकेज होता है, अपना PW का भी पैकेज होता है। आप किसी चीज के लिए किसी एक रेफरेंस बुक को कैच करो, है ना। ओनली सोल्व, ओनली अटेम्प्ट या सोल्व सिंगल बुक या मॉड्यूल। ठीक है, आजकल बुक की जगह पर ना ज्यादा मॉड्यूल चलते हैं भाई, है ना। हम लोग के टाइम में बुक्स चलते थे, क्योंकि मॉड्यूल उतना चलता भी नहीं था, है ना, इसीलिए। तो सिंगल बुक करना है, सिंगल बुक या मॉड्यूल, और इसी से आपको क्या करना है, क्वेश्चन सोल्व करने हैं और थ्योरी रिवाइज करते रहना है। थ्योरी रिवाइज बार बार करना चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि मैथमेटिक्स में थ्योरी नहीं आते हैं, लेकिन यदि आपसे क्वेश्चन नहीं सोल्व हो रहा है तो आपने किस तरीके से थ्योरी आगे चल रही है, किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, ये आपको नहीं याद है। थ्योरी के बाद ही न्यूमेरिकल्स होते हैं, है ना। तो इसलिए आपको ये अच्छे से ध्यान देना है। आपको किसी एक बुक, जो भी बुक अच्छा लगता है, मैं तो यही बोलूंगा PW मॉड्यूल इज सफिशिएंट इफ यू हैव नॉट अटेम्प्टेड टिल डेट। तो आप उसी को कैच करो। उसके पैकेज में थ्योरी बहुत अच्छी है, एज वेल एज क्वेश्चन तो 4 एक्सरसाइज में अच्छे से दिए हुए हैं, इवन PYQs भी दिया हुआ है। ठीक है, तो हाउ टू स्टडी मैथ्स। हाउ टू स्टडी मैथ्स का मतलब क्या है भाई? मैथ्स इज नॉट ए सब्जेक्ट टू स्टडी, मैथ्स इज ए सब्जेक्ट टू सोल्व इट। मैथमेटिक्स समझना नहीं होता है, मैथमेटिक्स करना होता है। ठीक है, जस्ट सोल्व। ठीक है, जस्ट सोल्व एटलीस्ट 25 क्वेश्चंस पर डे। ठीक है, पर डे आपको ये करना है। चाहे कुछ भी आप कितना भी थ्योरी रिवाइज करो, कितनी भी थ्योरी रिवाइज करो, आपकी स्पीड मेंटेन होने के लिए, यदि आज भी 17 जनवरी से यदि हम 15 मार्च की बात करते हैं तो आपके पास ओवरऑल 55 डेज है। 55 डेज में डेली 25 क्वेश्चन से आप ऑन एन एवरेज अच्छे खासे क्वेश्चन कर ले रहे हो, है ना। आपको मुझे लगता है कितना 1300 से 1400 क्वेश्चन आ जाएंगे, अभी भी आप कर सकते हो। और उतना क्वेश्चन काफ़ी है कि यदि आप 1200-1500 क्वेश्चन करते हो तो कम से कम 5 क्वेश्चन तो एज इट इज वही आ जाएगा, 10-15 आपको सॉल्व करने हैं अच्छे मार्क्स लाने के लिए। ठीक है, तो आपको डेली 25 क्वेश्चंस, गुड लेवल ऑफ क्वेश्चंस, ऐसा नहीं कि आपको जो तुरंत ही हो जाए। स्टार का मतलब एटलीस्ट, इसका लेवल क्या होना चाहिए? लेवल मस्ट बी, लेवल क्या होना चाहिए? मस्ट बी सिंगल चॉइस जेई एडवांस, सिंगल चॉइस जेई एडवांस का क्वेश्चन होना चाहिए ये, है ना। जेई मेन के आए हुए क्वेश्चन इसीलिए आप करते हो क्योंकि उससे आपको आइडिया लगता है कि क्या लेवल का आता है। वो आएगा एग्जैक्ट नहीं, आएगा वो क्वेश्चन जो 20 साल पहले, 15 साल पहले जेई एडवांस ने पूछ रखे हैं, सिंगल चॉइस। ठीक है, आएगा वो। सर बैकलॉग, प्लीज देखो, बैकलॉग के लिए आप एक अपना टारगेट ऐसा बनाओ कि जल्दी जल्दी से आप पूरा करो। मैथमेटिक्स हो या फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, आपकी न्यूमेरिकल अप्रोच देखी जाती है। इंजीनियरिंग का मतलब क्या है भाई? न्यूमेरिकल अप्रोच। बट वो आएगी कैसे? तो थ्योरी जल्दी से रिकॉल करके। थ्योरी ज्यादा है नहीं। अब मैं बोलूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोई थ्योरी नहीं है। थ्योरी केवल इतना है कि ग्राफ ऐसे होगा, वर्टिकली अपवर्ड या वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, लोकेशन ऑफ रूट्स कर लो, बस। अब थ्योरी इसको तो नहीं बोलोगे ना, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए अल्फा बीटा सी बाई ए, दिस इज नॉट द थ्योरी, दिस इज सिंपल लाइक डेली रूटीन, है ना, बस। तो आपको ये ध्यान देना है। ठीक है, प्री प्रिपरेशन ऑफ चैप्टर्स,
ये मैं इसीलिए लिख के लाया हूं कि प्री प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है भाई, जब भी आप कोई टॉपिक शुरू करते हो, है ना, जब भी आप कोई टॉपिक शुरू करते हो तो प्लान करो कि वो पूरा का पूरा टॉपिक कब खत्म होगा, यानी प्लानिंग होनी चाहिए। प्लानिंग जो होनी चाहिए वो कैसे होनी चाहिए सर, प्लानिंग, है ना, वीकली होनी चाहिए प्लानिंग। उसके बाद वीकली के बाद ज्यादा उतना नहीं सोचना है ना, वीकली, फिर आपका डेली क्या हुआ, फिर उसके बाद 4 आवर्स इच सब्जेक्ट, है ना, हर सब्जेक्ट में 4 घंटे की वो होनी चाहिए, और 4 आवर्स में पर आवर की प्लानिंग आपकी होनी चाहिए, है ना, नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर आवर, इस तरीके से प्लानिंग होनी चाहिए। मतलब आप खुद से प्लानिंग करो कि आपके प्रेजेंट स्टेटस के हिसाब से 4 घंटे में सपोज आप 25 क्वेश्चन ही करते हो, बस, कोई खराब नहीं है ये। आप क्वेश्चन सीख रहे हो करना, आप एग्जाम में नहीं बैठे हुए हो, है ना, उसके लिए अलग से टेस्ट होता है, अलग से इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट होगा, लेकिन आपको जब कंसेप्ट भी सीखना है अलोंग विथ न्यू क्वेश्चंस, तो आप मान लिया जाए पर आवर 10 क्वेश्चन आप टारगेट रखो। मेरे हिसाब से नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या आना चाहिए, 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन अच्छे वाले ले रेंज के। 10 क्वेश्चन यदि आप 1 घंटे में करते हो तो 4 घंटे में 40 क्वेश्चंस, और पर आवर आप यदि देखोगे इसको यानी डेली बेसिस पर, तो मैथमेटिक्स में 40 क्वेश्चंस, फिजिक्स में 40 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री में 40 क्वेश्चंस, डेली 120 क्वेश्चंस, ये होता है प्लान। इसी को आप वीकली देखो तो आपको वीक में क्या होना चाहिए, वीक का मतलब 7 डेज, यहाँ 6 डेज मत रखना, 7 डेज इंटू 120, 840 क्वेश्चन, यानी एक हफ्ते में तीनों सब्जेक्ट मिला के आप 800 क्वेश्चन रख लो। हो सकता है किसी दिन आपकी तबीयत खराब हो जाए, दूसरे दिन डबल नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने हैं, तो आप वीकली यहां पर यदि आप देखोगे मैथमेटिक्स की यदि हम बात करें 40 डेली 40 क्वेश्चंस, तो आपका ये हो गया 280 क्वेश्चंस वीकली। अब ये 280 क्वेश्चंस जो है, कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग पूरा मेंटेन करते हैं चार्ट को पूरा मेंटेन का मतलब आपको हफ्ते में 280 यानी 300 क्वेश्चन कर लेने हैं। हो सकता है आप एक ही दिन में 100 कर लो, दूसरे दिन अंदाज एकदम अपना बदला हुआ रहेगा भाई, है कि नहीं। कभी कभी होता है ना कि हम किसी वेब सीरीज का वेट करते हैं, किसी हॉलीवुड पिक्चर का वेट करते हैं कि वो कब आ रहा है, कब आ रही है, तो उसके लिए भी प्लान बनाते हैं कि हम वो वाली मूवी इटर्नल्स उस दिन देखने जाएंगे, तो उसके लिए आज ही क्यों ना हम 200 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लें। तो इस तरीके से यानी ये मस्ट मेंटेन्ड होना चाहिए वीकली। सोल्व तो करते हो आप आवर बेसिस पर, लेकिन मेंटेन करना चाहिए वीकली, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। तो याद रखना है ये पर सब्जेक्ट जो है 280 क्वेश्चंस जो मैं लिखा हूं, ये क्या है सर, पर सब्जेक्ट है ये, है ना, पर सब्जेक्ट, वो भी यदि मैं बात करूं तो मैथमेटिक्स की, ठीक। बाकी आप फिजिक्स केमिस्ट्री में इतने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वहां पर कुछ कुछ थ्योरेटिकल भी आते हैं, ठीक है। चलो।